नहीं यार भाई। ओ ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, व्हाट द फक भाई, ये क्या गोल मारा? वो भूल गए भाई। वो फिनिश शॉट हो गया ये भाई। कोई बहुत कभी कभी ना आपका सबसे अच्छा दिन ही आपका सबसे खराब दिन कुछ हद तक बन जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ है आज हमारी लाइफ में, क्योंकि आज हम चार लपाटे पहली बार मिले। हमने प्लान तो बहुत पहले से कर रखी थी ये सब चीज़ें, बट एक रैंडम प्लान बना और आज हम साथ में बैठकर हमने मुक्तेश के चैनल पे वॉच अलोंग किया। होप किया था कि बार्सिलोना जीतेगी, होप किया था कि वो बार्सिलोना का फैन बेस जो उनकी विमेंस टीम्स के लिए 99,000 का क्राउड लेकर स्टेडियम में मौजूद रहा था, वो फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में उनका पूरा सपोर्ट करेगा। बट हुआ ठीक उल्टा। फैंस एक 12th मैन की तरह वर्क करते हैं एक टीम के लिए। और अगर इसका आपको सही मायने में आपको अगर एक एग्जाम्पल देखना है ना, तो आप चेल्सी वर्सेस मैड्रिड का गेम उठाकर देखो, आप बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी का गेम उठाकर देखो, जब बार्सिलोना ने 6-1 वाला कमबैक किया था। वो मोटिवेशन कहाँ से मिली थी? वो मोटिवेशन मिली थी फैंस की तरफ से। और आज वो मोटिवेशंस बार्सिलोना को उनके फैंस की वजह से नहीं मिली, क्योंकि वो मौजूद ही नहीं थे। 60-40 का रेशियो था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि फ्रैंकफर्ट की 40,000 की जनता मौजूद थी ग्राउंड के अंदर, वहीं बार्सिलोना के 49,000 या 50,000 कुछ फैंस मौजूद थे ग्राउंड के अंदर। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका ब्लेम किस पे दिया जाए। वो झगड़ा जो अभी, क्योंकि मैं ट्विटर की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, तो कोई एक फाइट हुई थी बिटवीन द फैन प्रेसिडेंट जो होते हैं फैन क्लब्स के एंड लापोर्ता। उसकी वजह से एक तरह का प्रोटेस्ट दिखाया बार्सिलोना के सोशियोज जो हैं उन्होंने अपनी टिकट्स सेल कर दी फ्रैंकफर्ट के ट्रैवलिंग फैंस को। अगर मैं इस गेम की टेक्टिकल साइड पे बात करूंगा, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा आपको बायस दिखूं कि भाई आप फ्रैंकफर्ट के बारे में ही तारीफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, उनकी तारीफ करना बनता है। उन्होंने फर्स्ट लेग में बार्सिलोना को आउटप्ले किया था। आउटप्ले इन द सेंस कि उन्होंने बार्सिलोना को उनका जो कंफर्ट प्ले रहता है ना, कि उनको साइडवेज पासिंग करके ऑपरेट करने देना, बिटवीन द लाइंस उनको ऑपरेट करने देना, ठीक है ना, हाफ स्पेसेस में उनके प्लेयर्स को रन निकालने देना, वो चीज़ फ्रैंकफर्ट ने बिल्कुल ही ब्लॉक कर दी। अब हम पता है क्या है, हम बंजस को एक लीग कंसिडर ही नहीं करते, हम बायर्न के अलावा किसी टीम को कंसिडर ही नहीं करते उस लीग में। बट ये फ्रैंकफर्ट की साइड वही साइड थी जिसने पिछले 9 गेम में एक भी गेम नहीं हारा था। ये फ्रैंकफर्ट की वही साइड थी जिसने पिछले 6 गेम में स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट एक भी गेम नहीं हारा था। अब ये सारे रिकॉर्ड्स ना एक तरीके से आपको एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देते हैं, बट उस साइकोलॉजिकल एडवांटेज को आपको फील्ड पे कैसे यूज करना है, ये कल फ्रैंकफर्ट की टीम ने दिखाया हमें। अब देखो, लूप होल्स बार्सिलोना के लाइनअप की अगर मैं बात करूं थे, बट उसके पीछे रीजन ये था कि इंजरी इश्यूज बहुत हैं। और भाई उस इंजरी इश्यूज में ना आपके सरदर्दी एक और चीज बढ़ गई है, क्योंकि 6 से 8 वीक के लिए आपका पेड्री बाहर हो गया। अब ये तब होती है सिचुएशन जब आपने एक प्लेयर को ओवर यूज किया हो, आप उसको उसकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश कर रहे हो। फ्रैंकी डियोंग अनफिट थे, इसीलिए उनको स्टार्ट नहीं दिया गया। पेड्री और गावी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई जो पेड्री और फ्रैंकी डियोंग को दी जाती थी। गावी, आई नो ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, बट ही इज नॉट रेडी। ही इज अभी इज अनकुक्ड, ठीक है ना। तो उसको उसके ऊपर जावी को बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना वो बहुत रेकलेस है। एक होता है ना एक यंग प्लेयर, या फिर आप एक जैसे आप एक नए एक स्ट्रीम में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो आपको ना ये लगता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं इंप्रेस कर दूँ अपने कोच को, अपने टीचर को। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है गावी के साथ। और बार्सिलोना का मैच तभी खत्म हो गया जब एरिक गार्सिया ने तीसरे मिनट में ही पेनल्टी कंसीड कर दी। अब एक पता है, एक फोटो बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे, वो दिखाता है कि आज का दिन शायद बार्सिलोना की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट डे इन टर्म्स ऑफ फैन सपोर्ट जाना जाएगा। पूरा फ्रैंकफर्ट का क्राउड खड़ा है, और उस पूरे फ्रैंकफर्ट के क्राउड में एक बार्सिलोना का फैन खड़ा हुआ है, और उसकी आंखें झुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उसके क्लब ने और उसके ही फैन बेस ने उसके क्लब को लेट डाउन किया है। तो भाई यहां अब देखने वाली ये चीज होगी कि बार्सिलोना अब इस यूरोपा लीग के एलिमिनेशन से कैसे कमबैक करेगी, क्योंकि जावी का एक स्टेटमेंट आया है कि वी ऑलवेज वांटेड टू फिनिश इनसाइड टॉप 4, बट अगर मैथमेटिकली हम देखें
तो देयर इज स्टिल अ चांस कि हम टाइटल जीत सकते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू द एंटायर फैन बेस ऑफ बार्सिलोना. और देखो कल का एलिमिनेशन, आई नो इट हर्ट्स बिकॉज दिस कुड हैव बीन द ट्रॉफी जो कि आप इस सीजन जीत सकते थे. आई वाज होपिंग, इवन बाबा यू वर आल्सो होपिंग. एग्जैक्टली. तो हम सारे मतलब जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हम सभी एक ही बात कर रहे थे कि बार्सिलोना आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द यूरोपा लीग. बट देन अगेन वो बातें कागजी बातें होती हैं. उन बातों को साबित करने के लिए आपको फील्ड पर वो चीज़ दोहरानी पड़ती है. अब वो चीज़ दोहराई कल फ्रैंकफर्ट ने, क्योंकि फ्रैंकफर्ट ज़्यादा एम्बिशियस लग रही थी. जब आप देखो किसी भी गेम के, और जब आप क्वार्टर फाइनल अपने होम पर खेल रहे हो और टाई आप लीड नहीं कर रहे हो, आप लेवल पे हो, पेनल्टी कंसीड करते हो ना, तो आप प्रेशर में हो, फिर आपके पास फैन सपोर्ट भी नहीं है, उसके बाद आप एक वंडर गोल कंसीड करते हो. मतलब सबका रिएक्शन ना, एक शॉकिंग रिएक्शन था हमारा, हम वॉच अलोंग पे थे, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था भाई कि वहां से वो ट्राई भी लेगा. बट देखो पहले लेग का रिजल्ट अगर ड्रॉ निकल कर आया तो इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ अ वंडर गोल. सेकेंड लेग में अगर कहीं बार्सिलोना की जो एक होप थी ना वो किल हुई, तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट वंडर गोल. और फिर तीसरा गोल तो भाई किलर ब्लो था बेसिकली. बट जो बार्सिलोना ने 90 प्लस के बाद किया ना, वो बार्सिलोना अगर फॉर सेकेंड हाफ में कर देती तो शायद आज हम बार्सिलोना को एज अ विनर देख रहे होते इस फिक्चर का. अब देखो ब्लेम रेफरी पे भी जाता है, क्योंकि रेफरी के कुछ डिसीजंस काफ़ी ख़राब थे. बट अगर मैं लक की बात करूं या अगर मैं प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ओबामयांग हैड अ वेरी गुड चांस इन द फर्स्ट हाफ. क्या मिस था? और सिर्फ वो मिस नहीं बाबा, हेडर मिस किया था फर्स्ट हाफ में, हेडर मिस किया, एक टैप इन मिस किया, ठीक है ना. उसके बाद आप ये सोचो कि अराहो पॉइंट ब्लैंक रेंज से शॉट मार रहा है, ब्लॉक हो रहा है. लूक डियोंग हेडर मार रहा है, बाहर जा रहा है. कैन यू इमेजिन? पॉइंट ब्लैंक रेंज से. सर्जियो बुस्केट्स ने एक टैप इन मारा, वो लक नहीं था. इट वॉज वन ऑफ दोज डेज जब आप कुछ भी कर लो आप नहीं रिजल्ट निकाल सकते अपने फेवर में. वो गोल ऑफसाइड रूल आउट हुआ. उसके बाद भाई बुस्केट्स ने क्या ही पीच ऑफ अ गोल मारा है. तो देखो इस गेम से पॉजिटिव्स अगर आप लेना चाहोगे तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं. कैरेक्टर, आपके लीडर्स जो आपके ओल्डीज हैं ना, वो उन्होंने शो करके दिखाया फील्ड पे. कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया, बट अभी उनको ग्रूमिंग की ज़रूरत है. साइनिंग्स की दरकार है बार्सिलोना को, और इसमें कोई दो राय नहीं है. यू नीड अ लेफ्ट बैक, यू नीड अ राइट बैक. आप डेस्ट के साथ, या आप मेंगेजा के साथ, या आप डैनी एल्वेस के साथ, या आप जॉर्डी अल्बा के साथ नहीं अपना सीजन कैरी ऑन कर सकते. और अगर आप ये सोच रहे हो कि अगले सीजन आपको आके ट्रॉफी जीतनी है, आप मैड्रिड को चैलेंज करना चाहते हो, या फिर आप चैंपियंस लीग में एक अपना रुतबा जो आपका बना हुआ है, जो कि पिछले 5-6 साल में थोड़ा सा डाउन हुआ है, उसको आप वापस से साबित करना चाहते हो, तो आपको साइनिंग्स करनी पड़ेंगी. और साइनिंग्स स्ट्रक्चरल करनी होंगी, फाइनेंशियल और एक सोशल बेसिस पे नहीं कि हमें मीडिया पे ट्रैक्शन मिलेगा, ये होगा वो होगा. लेवेंडोस्की विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन, हालैंड विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन. बट क्या हालैंड के आने से आपकी वल्नरेबिलिटीज एट द बैक हैं, क्या वो छुप जाएंगी? क्योंकि अगर मैं बार्सिलोना के आज के गेम की बात करूं, बार्सा कब गेम हारती है, जब वो अपनी मिडफील्ड का कंट्रोल खो देते हैं. और आज बार्सिलोना की मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं था. ज़ावी वॉज रशिंग हिमसेल्फ इन एवरीथिंग, चाहे वो टैकल्स हों, चाहे वो पासेस हों. आप फ्रैंकफर्ट वाला गेम देखो, आप लेवांते वाला गेम देखो, आपको, और आज का अगर आप फ्रैंकफर्ट वाला गेम देखोगे, आपको तीनों गेम में एक ही चीज़ दिखेगी कि बार्सा की मिडफील्ड कंफर्ट जोन में रहकर नहीं खेल रही थी, वो रश कर रहे थे. आप अगर मैं इस गेम में ना एक प्लेयर जिसने अपना सब कुछ दे दिया फील्ड पे उसकी बात करूं, तो दैट वाज डेम्बेले. इजंट इट बाबा? डेम्बेले वाज द स्टैंड आउट प्लेयर. आई मीन टेक ऑन्स, स्टार्टेड प्लेइंग ऑन द लेफ्ट. जब आपका ओबामयांग गया और आपने टराउरे को डाला राइट विंग पे, टॉरेस आपका सेंटर से खेल रहा था. उसके बाद भाई आप देखो कि उसने चांसेस इतने क्रिएट किए, बट आपके फॉरवर्ड्स ने उन चांसेस को कन्वर्ट ही नहीं किया. तो गलतियां हैं, बहुत सारी हैं. ओबामयांग कैन नॉट बी योर रेगुलर नंबर 9. ये बात आज के गेम में कुछ हद तक प्रूव हुई. बट देखो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई ओबामयांग के सर पे चढ़ जाओ और उसको क्लब से निकाल दो, ये करो. इवन आप गावी को गाली नहीं दे सकते, बिकॉज यही सारे प्लेयर्स हैं जिनको आप अभी एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले जनरेशनल टैलेंट्स बुला रहे थे. इवन इस मैच से पहले आप उनको सपोर्ट कर रहे थे. टीम्स बाहर होती हैं, ठीक है ना. मेरी टीम, खुद की टीम इस साल हर एक कंपटीशन से बाहर हो चुकी है. टॉप 4 के लाले पड़ रहे हैं.
पता नहीं अगली सीजन चैंपियंस लीग खेलेंगे भी या नहीं। जब जावी आया था तब आप थे 10th पोजीशन पे, और अभी आप बैठे हो 2nd पोजीशन पे। तब आप एलिमिनेट होकर आए थे यूरोपा लीग में, और आप यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल में एज द फेवरेट्स बन के आए थे। अब वो बात अलग है कि फ्रैंकफर्ट ने अच्छा गेम दिखाया, एंड कुडोज टू फ्रैंकफर्ट भाई, दे डिजर्व्स द क्रेडिट, बट एट द सेम टाइम this is not the time to go out on social media and to rant about it, ask for manager's head or ask for player's head. nahi, I think this is the right time for you guys to back the team, back the manager and back the players. That's the least I can say, and that's the last thing I can say. बिल्कुल लड़ने दो भाई, उनको तो वो प्लेयर्स सभी समझाएंगे ना आपस में, जब ड्रेसिंग रूम में वो जाके बात करेंगे। बट एक चीज है कि फैन बेस की ताकत क्या होती है, ये आज हम सबने देख ली। क्योंकि बासा अगर गेम हारी तो अपने फैन बेस की नाकारी के चक्कर में कहा, हाँ प्लेइंग स्टाइल मैटर करता है, बट 12th मैन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर फ्रैंकफर्ट जीती कैंप नो पे आके तो वो अपने फैंस के सपोर्ट की वजह से। दैट्स इट। तो बताइए कमेंट्स में कि आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, चाहे आप राइवल फैंस के राइवल क्लब के फैंस हो या फिर आप बासा के फैंस हो, किस एक प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया और किस एक प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा निराश किया। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। 4 लपाटे ओपी इन द चैट बॉयज।